बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का मैथ। तो हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। दो दर्जी मसावात चैप्टर नंबर 1 का नाम है, और हम देखेंगे कि दो दर्जी मसावात होती क्या है, इसकी पहचान करेंगे, कैसे पहचान होगी, और फिर हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं दो दर्जी मसावात होती क्या है। दो दर्जी मसावात के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक को वेरिएबल कहते हैं जो कि मुतगय्यर है उर्दू में, और दूसरा कांस्टेंट होता है। वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू तब्दील नहीं होती, जिसकी हम वेरिएबल वो है जिसकी वैल्यू तब्दील हो जाती है, जबकि कांस्टेंट वो रकम होती है जिसकी वैल्यू तब्दील नहीं होती। यहाँ पे मैंने एक मसावात लिखी है जो ax² है प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 है। अब जो x और a ये दो रकमों का मजमुआ बन गया। a जो कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, a की वैल्यू फिक्स होगी, चेंज नहीं होगी। यहाँ पे गिनती के अल्फाज आएंगे, और x जो है इसकी वैल्यू जो है वो दो दर्जी मसावात में हमने निकालनी होती है। इसकी वैल्यू मालूम नहीं होती, ये गैर मालूम होती है। अब दो दर्जी मसावात जो है इसकी आमतौर पर दो पहचानें रखी जाती हैं, दो तरह से इसको लिखा जाता है। दो दर्जी मसावात के ऊपर पावर 2 होती है। अगर दो दर्जी मसावात में x के ऊपर पावर 2 हो, साथ में x भी हो, बगैर x के रकम भी हो, इन सब का मजमुआ जो है वो 0 के बराबर हो, तब हम कहेंगे कि ये दो दर्जी मसावात जो है ये म्यारी शक्ल की होती है। अगर इसमें से x जो है वो ना हो, x की वैल्यू जो है वो 0 हो जाए, यानी ये b की वैल्यू 0 हो जाए और x इसमें से ख़त्म हो जाए, तब जो हमारे पास इक्वेशन बनती है, जो मसावात बनेगी, वो x² प्लस कांस्टेंट रकम होगी बराबर 0 के होगा। तो ये होगी दो दर्जी मसावात, लेकिन हम इसको खालस दो दर्जी मसावात कहेंगे। अगर इसमें से x² को ख़त्म कर दिया जाए तो ये दो दर्जी मसावात ही नहीं होगी। तो दो दर्जी मसावात के लिए पावर जो है वो 2 होना ज़रूरी है। अच्छा जी, तो आगे है हमारे पास दो दर्जी मसावात को हल करने का तरीका है। तो ये 3 तरह से इसको हम हल करेंगे। पहला तरीका जो है वो तज्जी का है, दूसरा तकमील मुरब्बा का है, और तीसरा फार्मूला लगाएंगे। इसको हम स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसको साथ साथ हल करते जाएंगे। तो अब हम जो है वो मशक नंबर 1.1 है, इसको हल करेंगे। इसका पहला सवाल है, और पहला सवाल जो है वो हमारे पास है, पहचान देनी है हमने दो दर्जी मसावात की, कि दो दर्जी मसावात जो है वो जो सवाल दिए गए हैं उनमें म्यारी शक्ल की है या फिर प्योर यानी खालस शक्ल की है। अब ये जो सवाल दिया गया है पहले सवाल का पहला जुज़ है, इसको हम हल करेंगे। हल करने के बाद सबसे पहले इस तरह की मसावात बनाएंगे जो दो दर्जी मसावात होगी, फिर हम उसका जवाब बताएंगे कि वो म्यारी की है या प्योर दो दर्जी मसावात है। तो हल करने के लिए ये दो रकमें हैं हमारे पास, दोनों को आपस में ज़रब करेंगे। जैसे पहली रकम x को ज़रब करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगा, फिर x को -3 से ज़रब करेंगे तो ये हमारे पास माइनस का 3x हो जाएगा। फिर 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7x हो जाएगा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इनको आपस में ज़रब देंगे तो ये 21 हो जाएगा, बराबर में -7 को वैसे ही लिखेंगे। अब हमने ये करना है कि x वाली रकमों को जमा करेंगे आपस में, और 7 को उठा के बराबर की इस साइड पे लेके आएंगे और बराबर 0 के रखेंगे। अब 7x में से 3x कम कर देंगे तो ये 4x जमा का बच जाएगा। ये माइनस का 21 है, जमा का 7 बराबर 0 है, -7 है, दूसरी तरफ जाएगा तो इसकी अलामत को तब्दील करेंगे तो ये जमा का 7 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया x² जमा का 4x, और अब 21 में से 7 माइनस के 21 में से जमा के 7 को कम करेंगे तो जो हमारे पास जवाब बनेगा वो हमारे पास ये इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये माइनस का 14 बनता है बराबर 0 के। ये हमारे पास एक ऐसी मसावात बन गई है जो बिल्कुल इस जैसी है, यानी दो दर्जी मसावात बन गई है। अब हमने इसमें यह देखना है कि ये दो दर्जी मसावात कौन सी है, प्योर की है या म्यारी है। ये जो हमारे पास प्योर और म्यारी इसकी पहचान है, तो हमने ये देखना है कि प्योर है या म्यारी है। जब हम प्योर और म्यारी की तरफ देखेंगे, या इसकी जो हमने एग्जाम्पलें देखी थी उसकी तरफ देखेंगे, तो हमें पता चलता है कि ये वाली मसावात जो है वो म्यारी शक्ल की मसावात है, क्योंकि इसमें x की वैल्यू मौजूद है। अच्छा जी, अब हम करने लगे हैं पहले ही सवाल के दूसरे जुज़ को। अभी हमने पहला किया, उसका आंसर हमने म्यारी और प्योर दो दर्जी मसावात के साथ चेक कर लिया। अब हम इसी के दूसरे जुज़ को करेंगे ताकि हमें पता चले कि बाकी जुज़ जो है वो भी साथ साथ हल करते जाएंगे।
बटों में रकम है तो बटों में रकम हल करने के लिए हमने क्या करना है, जो इजाफा ले लेना है। जो इजाफा लेने का बेहतरीन तरीका, नीचे वाली सारी रकमों को एक ही बार इकट्ठा मल्टीप्लाई करके लिख दें और नीचे वाली रकम को छोड़ दें, बाकी रकम जो बचेगी उसको ऊपर वाली रकम से ज़र्ब कर दें। इस तरह करने से जो गलती के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। वैसे जो इजाफल को हल करें तो गलती ज़्यादा होने के चांस है। इस साइड से हमने 7 को छोड़ दिया, 3 को ऊपर वाले एक्स से ये ज़र्ब करके इधर लिख दिया है। अब हमने ये करना है कि नीचे वाली रकम को भी उठा के दूसरी साइड पे ले जाना है और ब्रैकेट के अंदर 7 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो गया 7x की 2 जमा का 28 माइनस का 3x और ये हो गया 21। 7 को 3 से ज़रब करेंगे तो 21 आ गया। ये उठा के बराबर की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। अब हम सारी रकमों को एक साइड पे करेंगे और फिर इनको हल करेंगे। 7x की 2 माइनस का 3x जमा का 28 माइनस का 21 और बराबर आ गया 0 के। याद रखनी है बात, दो दर्जी मसावात का जवाब जब आएगा तो ये बराबर 0 के होनी चाहिए। अगर बराबर 0 के नहीं है तो हमारे पास दो दर्जी मसावात अभी मुकम्मल नहीं बनी। ये 7x की 2 माइनस का 3x और 28 में से 21 को माइनस करेंगे तो ये 7 आ जाएगा बराबर 0। ये हमारे पास दो दर्जी मसावात बन गई है। और अब हम इस दो दर्जी मसावात को पहचान रखेंगे तो ये हमारे पास बन गई है म्यारी दो दर्जी मसावात। तो ये म्यारी शक्ल बन गई है इसकी दो दर्जी मसावात की। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो जुज़्व है ये भी आपको समझ आ। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसी का तीसरा जुज़ करेंगे। बटे में रकमें दोबारा आ गई हैं और हल करने का तरीका वही है कि हम पहले इसका जो अज़ाफ़कल लेंगे। जो अज़ाफ़कल में हमने सारी रकमों को इकट्ठा लिख दिया नीचे वाली रकमों को और इनको फिर आपस में ज़रब करेंगे। अब ऊपर वाली रकम के साथ नीचे वाली रकम वो वाली जो इसके नीचे नहीं है, यानी ये वाला x जो है वो इसके नीचे नहीं है, तो इसको ऊपर वाली रकम से ज़रब करेंगे। और इस तरह से हम जो दूसरे बटे के नीचे रकम है ये छोड़ देंगे, जो नहीं है उसको ऊपर वाली रकम से यहाँ पे ज़रब कर देंगे और बराबर वाली रकम को इसी तरह साथ में लिखते जाएंगे। अब हम इनको आपस में ज़रबें करते हैं। ये x की 2 हो गया जमा x की 2, x को मल्टीप्लाई किया, फिर x को 1 को मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को x को मल्टीप्लाई किया और फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर x की 2 जमा x आ गया बराबर 6 के आ गया। अब हमने ये करना है कि इन दोनों को आपस में जमा कर लेते हैं। जमा हो रही हैं तो जमा कर देंगे। तो ये हमारे पास x की 2 बार बन गया, x भी 2 बार बन गया, एक बार ये है एक बार ये है, जमा का 1 बराबर 6 है। 6 के साथ हमने इन रकमों को मल्टीप्लाई कर देना है। अब सारी रकमें उठाकर एक साइड पे लेके भी आएंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे इनको। 6 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x की 2 हो जाएगा और 6 को फिर x के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी 6x हो जाएगा। उठा के बराबर की दूसरी साइड पे लेके आएंगे, अलामतें भी तब्दील हो जाएंगी और बराबर 0 के भी हो जाएगा। अब ये हो गया हमारे पास यहाँ पे x की पावर 2 है। इन दोनों को जब हल करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा माइनस का 4x की 2। और जब इसी तरह हम इस 6 को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जमा करेंगे, यानी 6 में से 2 कम करेंगे तो हमारे पास माइनस का 4x हो जाएगा जमा का 1 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई है, अब दो दर्जी मसावात बन गई है, लेकिन इसका यहाँ पे देखें तो अब नेगेटिव आ रहा है। तो जब ये नेगेटिव आ रहा है तो हम इसको नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के साथ, तो सारी रकमों की अलामतें तब्दील हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 4x की 2 जमा का 4x माइनस का 1 बराबर 0 के। अब ये दो दर्जी मसावात बन गई है और इसका पहला x स्क्वायर वाला पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव नहीं रखना, ये याद रखनी है। अगर नेगेटिव बन रही है तो हम इसको बराबर की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तब ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर नहीं शिफ्ट कर रहे तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी ये हल हो जाएगा। इधर भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब 0 के साथ किसी रकम को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए 0 चेंज नहीं होगा, इस साइड की सारी अलामतें चेंज होगी। तो ये हमारे पास बन गया है म्यारी फॉर्म की। आप देखेंगे तो म्यारी फॉर्म के साथ ये जो मैच कर रही है, तो ये हमारी इक्वेशन जो है वो म्यारी फॉर्म की इक्वेशन बन गई है। चलो जी, अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 1 के चौथे जुज़ की। तो उसी तरह से बटों में रकमें दी गई हैं,
तो हम इनको उसी तरह से जुज़ाफ का लेके हल करेंगे, लेकिन इस रकम को जुज़ाफ का लेने से पहले थोड़ा इजी करने के लिए हम 4 को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, वरना हमें तीनों रकमों का इकट्ठा जुज़ाफ का लेना पड़ेगा। तो अब हम इसका जुज़ाफ का लेते हैं, x माइनस 2 x को मल्टीप्लाई करेंगे हम x जमा 4 के साथ, इसी तरह माइनस x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 के साथ, और बराबर में हम माइनस 4 को ऐसे लिखेंगे। अब आ आती है इनको ज़रबे करने की, x की 2 जमा का 4x माइनस x की 2 माइनस का 2x माइनस का 2x जमा का 4, और यहाँ पे बन गया x की 2 माइनस का 2x बराबर आ गया माइनस के 4 के। अब देखें दरमियान में चूँकि माइनस की अलामत आ रही थी इसलिए मैंने ज़रबें की हैं, लेकिन उसके बाद मैंने एक ब्रैकेट डाली है ताकि ये माइनस जो है वो अंदर वाली रकमों के साइन को बाद में दोबारा चेंज करना है तो ये इफेक्ट करेगा। अगर हम ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो देखें, अगर ब्रैकेट नहीं डालते तो ये माइनस सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बाकियों को हम वैसे लिख देंगे तो गलती के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो इसलिए मैंने इसमें ब्रैकेट डाली है। अगले ही स्टेप में मैं इसकी ब्रैकेट को ख़त्म करने वाला हूँ, जैसे कि माइनस एक्स की 2, अब ये हो गया जमा का 2x, यहाँ पे भी जमा का 2x माइनस का 4 बराबर आ गया माइनस का 4, और ये रकम नीचे वाली जो है वो x की 2 माइनस का 2x दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। अब हम इसको हल करते हैं, x की 2 जमा का, अच्छा जी x की 2 और x की 2 तो हो गए कैंसिल, तो यहाँ पे ये x की 2 ख़त्म हो गया, जमा का 4x जमा का 2x 6x हो गए, और जमा का 2x 8x हो गए जमा के, और माइनस का 4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया माइनस का 4x की 2 जमा का 8x, तो ये दोनों रकमें उठाकर इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो गया 4x की 2 माइनस का 8x, ये वाला आ गया जमा का 8x, और ये आ गया माइनस का 4 बराबर आ गया 0 के, तो ये माइनस का और ये जमा का भी कैंसिल हो गए। अब हमारे पास आ गया 4x की 2 माइनस का 4 बराबर आ गया 0 के, तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन इसमें देखिए हमारे पास मौजूद नहीं है x, तो लिहाजा ये हमारे पास बन गई खालस यानी कि प्योर दो दर्जी मसावात। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ही 5वां जुज़ है, और इसको चेक करते हैं कि ये म्यारी फॉर्म बनती है या ये प्योर फॉर्म बनती है। बटों में रकमें हैं, एलसीएम लेंगे, सबसे पहला काम हमारा जुज़ाफ़कल का होता है, तो जुज़ाफ़कल लेने के बाद हम फिर अगला काम हल करते हैं। अब जुज़ाफ़कल लेने का वही तरीका है, दोनों रकमें का लिखी गई हैं नीचे, नीचे वाली रकम छोड़ें, दूसरी रकम को ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं। और फिर इनको आपस में ज़रबें करें। ये हो गया x की 2 जमा का 3x, दरमियान में माइनस आ गया, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, x की 2 माइनस का 5x जमा का 4x माइनस का 20, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे x की 2 जमा का 4x और बराबर आ गया 1 के। अच्छा जी, अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, x की 2 जमा का 3x माइनस x की 2 जमा 5x माइनस 4x जमा 20 बराबर आ गया 1 के साथ ज़रब हो जाएगी x की 2 जमा का 4x के साथ, तो ये x की 2 फिर कैंसिल हो जाएंगे, 3x और जमा का 5x 8x में से जमा का 4x माइनस का 4x कम कर देंगे तो ये हमारे पास जमा का 4x जमा का 20 और माइनस का बराबर हमारे पास 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की 2 है जमा का 4x है, ये 1 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास इधर पॉजिटिव रकम है, इधर नेगेटिव रकम है, तो हम -1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि कोशिश ये करेंगे कि इस रकम को उठाकर दूसरी तरफ लेके जाएं ताकि ये नेगेटिव में हो ही ना, तो इधर 0 बच जाएगी। उस तरफ हमारे पास है x की 2 जमा का 4x माइनस का 4x माइनस का 20 रकमें, अब इनको आगे पीछे कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो गया x की 2, ये कैंसिल हो गया, माइनस का 20 बराबर आ गया 0 के, तो बन गई 2 दर्जी मसावात। और 2 दर्जी मसावात वो है जिसमें x नहीं है, और जिस 2 दर्जी मसावात में x ना हो उसका नाम हमने प्योर 2 दर्जी या खालस 2 दर्जी मसावात पढ़ा है जी।
हाँ जी, अब हमारे पास सवाल नंबर 1 का आखिरी जुज़ है, छठा जुज़ है, रकमें बटों में है, तो हम इसको जुज़ाफ़कल के ही तरीके से हल करेंगे। जुज़ाफ़कल का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, वही तरीका लगाएंगे। नीचे वाली रकमें इकट्ठी करेंगे और ऊपर वाली रकम को नीचे वाली उस रकम से जो ऊपर वाली रकम के नीचे नहीं है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी यही काम करेंगे और बराबर वाली रकम को हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब इनको ज़रबे देते हैं, तो ये आ गया x की 2 जमा का 3x जमा का x जमा का 3 जमा x की 2 जमा का 2x जमा का 2x और जमा का 4। नीचे भी ज़रब कर देंगे, x की 2 जमा का 3x जमा का 2x और जमा का 6। 25/12 दूसरी साइड पे रकम है। अब हम इनको हल कर लेते हैं। ये x की 2 मरतबा आ गया है, तो ये बन गया 2x की 2। अब बारी आती है 3x और 1x 4x और 2x 6x हो गया, और ये 2x तो सारे मिला के हो गए 8x। सारी रकमें जमा की हैं तो हम इनको जमा कर देंगे, और बाकी ये 3 और 4 रह गए, इन दोनों को आपस में जमा कर देते हैं। इस तरह नीचे वाली रकम हमारे पास है x की 2 जमा का 5x और जमा का 6 बराबर हमारे पास है 25 और बटे में है 12। अब हमने ये करना है, नीचे वाली रकम को उठाकर दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर देना। तो इसी तरह इसकी नीचे वाली रकम को उठाएंगे, ये भी दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया 12 2x की 2 जमा का 8x जमा का 7 बराबर आ गया 25 x की 2 जमा का 5x और जमा का 6। और अब इनको आपस में ज़रबें कर देते हैं। तो ये आ गया 24 x की 2, 12 को 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 96x आ जाएगा। 12 को 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब करेंगे जब, तो ये 84 आ जाएगा। इसी तरह 25 को ज़रब करेंगे, 25x की 2 125x और 150। अब हम देखेंगे यहाँ पे 24x की 2 है, यहाँ पे 25x की 2 है, तो हम ये करेंगे कि 24x की 2 वाली रकम उठा के 25x की 2 वाली रकम की तरफ लेके जाएंगे, यानी छोटी रकम को उठाएंगे और बड़ी रकम की तरफ ले जाएंगे। तो इस रकम को पहले लिखने लगा हूँ, 25x की 2 जमा का 125x जमा का 150 माइनस ये दूसरी तरफ जाएगा 24x की 2, ये दूसरी तरफ जाएगा 96x और ये भी दूसरी तरफ जाएगा तो ये 84 हो जाएगा। तो ये माइनस का हो गया। अब बराबर हमारे पास क्या रह गया, सारी रकमें उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो बराबर हमारे पास 0 बच जाता है। अब 25x की 2 में से 24x की 2 को कम करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा x की 2। इसी तरह 125x में से 96 माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 29x। अब अलामत बड़ी रकम की लगाएंगे जो बड़ी रकम के साथ है। इसी तरह 150 में से 84 को माइनस करेंगे तो ये जमा का बच जाएगा 66 बराबर 0 के। तो ये हमारे पास बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 दर्जी मसावात है और ये 2 दर्जी मसावात हमारे पास बन गई है म्यारी शक्ल की 2 दर्जी मसावात।